वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में बीबीए कोर्स के बारे में। अगर आप 2026 में बीबीए कर रहे हैं, एडमिशन जस्ट ले लिया है या फिर लेने वाले हैं, आज के वीडियो में बीबीए रिलेटेड सारे आपके डाउट दूर होने वाले हैं। चलिए देखिए, फुल फॉर्म बीबीए की क्या है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिग्री उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए बनी है जिनको भी बिजनेस में, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में अपना कैरियर बनाना है। तो अगर आपके पास कॉमर्स थी या फिर नहीं थी, आर्ट्स थी या नहीं थी, साइंस थी या फिर नहीं थी, लेकिन अगर आपको यह फंडा क्लियर है कि सर मुझे बिजनेस में, मुझे मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंटरेस्ट आता है, फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये कोर्स, ये लाइन आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। ठीक है, ड्यूरेशन इस कोर्स का है 3 साल का। अच्छा, 2 कोर्सेज होते हैं, 2 तरीके के कोर्सेज होते हैं जो 12th के बाद आप करते हैं। एक होता है हमारा रेगुलर डिग्री, एक होती है प्रोफेशनल डिग्री। रेगुलर डिग्री बीए, बीकॉम, बीएससी है। प्रोफेशनल डिग्री बीटेक, बीसीए, बीबीए है। ठीक है जी, तो ये हमारी प्रोफेशनल डिग्री है। ड्यूरेशन इसकी 3 साल आप बोल सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे कॉलेजेस ने अब इसको 4 साल का भी कर दिया है। तो जी कमेंट करके बता देना कौन से कॉलेज से आप हैं और आपका कॉलेज बीबीए 3 साल का ऑफर कर रहा है या फिर 4 साल का। हम यहां पर 3 साल का लेके चलते हैं। 3 साल का अगर बीबीए है तो हर साल 2 बार एग्जामिनेशन होंगे, तो 6 सेमेस्टर, कुल 6 सेमेस्टर होंगे। 4 साल का है तो 8 सेमेस्टर आपके होंगे। सर 3 साल का बेटर है या फिर 4 साल का? देखिए, कॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो जी 4 साल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कॉलेज अच्छा नहीं है तो बहुत ही ज्यादा बोर आप हो जाओगे 4 साल में। ठीक है जी, तो वेदर, अच्छा कॉलेजेस ये भी ऑप्शन देते हैं कि आपको 3 साल का करना है या फिर 4 साल का, तो कैसे चूज करेंगे? अच्छा कॉलेज, 4 साल का अच्छा कॉलेज नहीं है, 3 साल का करो और वहां से निकलो, भागो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 इन एनी स्ट्रीम। एक आर्ट्स वाला, एक साइंस वाला, एक कॉमर्स वाला, तीनों ही बच्चे, अगर आपकी 12th में 50% है तो आप बीबीए कोर्स 12th के बाद कर सकते हैं। ठीक है जी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, वो सब के सब आपसे एंट्रेंस लेंगे या फिर एंट्रेंस के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करेंगे, आपका एडमिशन होगा। जैसे कि CUET क्लासिक एंट्रेंस है, नेशनल लेवल एंट्रेंस है, जिसके बेसिस पे आपको इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेजेस होंगे वहां पर एडमिशन मिल जाता है। ठीक है जी, कई कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन भी दे देंगे, लेकिन हमारा जो मेन मोटो रहना चाहिए, अगर आप बीबीए करने की सोच रहे हैं और स्पेशली ये पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं, तो हमें एंट्रेंस के बेसिस पर ही एडमिशन लेना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, और कोशिश करो कम से कम टॉप 20 कॉलेजेस में से एक ना एक कॉलेज में आपका एडमिशन हो, नहीं तो इतने पैसे वेस्ट करने का अब 2026 में कोई लॉजिक नहीं है। तो पहला उद्देश्य, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इज टू एंटर इनटू अ गुड कॉलेज। एटलीस्ट टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। जी तोड़ मेहनत करो, एंट्रेंस को क्रैक करो और एडमिशन आपको लेना है। ठीक है जी, अच्छा बीबीए करने के अलग अलग तरीके होते हैं। बीबीए जनरल से ऑफर होता है, जनरल में स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती है। एक होता है बीबीए ऑनर्स, यहां पर आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन मिलती है, फील्ड मिलती है। बोलते हैं ना, आपने एमबीए एचआर से करा है, एमबीए फाइनेंस से करा है, वैसे ही बीबीए में भी फील्ड स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है कॉलेजेस। आप बीबीए फाइनेंस से, डिजिटल मार्केटिंग से, एचआर से, मार्केटिंग से कर सकते हैं। हम उसको बीबीए ऑनर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तीसरा तरीका होता है इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए। ये 5 साल का प्रोग्राम होता है जो कि आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट का नाम सुना है, जो आईएम्स कराते हैं, आईएम इंदौर, आईएम रांची, रोहतक, आईएम जम्मू, बोधगया। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं 5 साल के। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपना एमबीए से पहले बीबीए कर सकते हैं। ठीक है जी, तीनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, बीबीए जनरल से भी कर सकते हैं, बीबीए ऑनर्स से भी कर सकते हैं, और अगर पहले से ही श्योरिटी है कि एमबीए तो करना ही करना है, तो इस केस में आपके लिए इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक है जी, मोड ऑफ स्टडी, आपको दोनों ही मोड अवेलेबल हैं बीबीए मैनेजमेंट की स्टडी करने के लिए। रेगुलर मोड भी अवेलेबल है, और आई डोंट थिंक सो आप ऑनलाइन बीबीए के बारे में ज्यादा जानते हैं। ऑनलाइन बीबीए का भी ऑप्शन अवेलेबल है और ये तेजी से बूम कर रहा है। ठीक है जी, तो आप अगर आपके कॉलेज में, आपके शहर में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और आप पैसे बचाना चाहते हो क्योंकि आपको ज्यादा पैसे एमबीए के दौरान लगाने हैं, तो उस केस में बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है ऑनलाइन
बीबीए का, इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए में ही आप 3 साल का बीबीए कर सकते हो, वो भी टॉप कॉलेजेस से। जी हां, ऑनलाइन बीबीए के बारे में ज्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कंप्लीट डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मार्क फिर यह आता है, क्योंकि एज अ काउंसलर गाइड भी तो करना पड़ेगा, रेगुलर बेटर है या फिर ऑनलाइन मोड बेटर है? देखिए जी, रेगुलर का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आपको एक टॉप कॉलेज मिल पा रहा है एंट्रेंस को क्रैक कर कर रेगुलर मोड में, तो कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैव। ठीक है जी, इफ इन केस अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, शहर में ही कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और किसी भी लोकल कॉलेज से आप कर रहे हो, आप 7-8 लाख रुपए लगा रहे हो, तो उससे कहीं बेटर है कि अब आप ऑनलाइन बीबीए भी टॉप कॉलेजेस से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आंसर मिल गया आपको। पहला ट्राई, पहली कोशिश रेगुलर से हमेशा। रेगुलर नहीं मिल पा रहा है, अच्छा कॉलेज एंट्रेंस क्रैक नहीं हो पा रहा, शहर में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह करने हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी, तो उस केस में ऑनलाइन बीबीए काफी अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, वहां से फाइंड आउट कर लेना। और अगर मेरे वीडियोस देखने हैं तो ऑनलाइन बीबीए बाय सुनील अधिकारी, 2-3 वीडियोस बनाए हैं मैंने, इन डेप्थ कवर करा है सब कुछ, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर 1 से 4 लाख रुपए पर ईयर, यार 7-8 लाख या फिर 8-10 लाख रुपए लग जाते हैं अच्छे कॉलेजेस से बीबीए करने में। ठीक है जी, तो कॉलेजेस का चुनाव हमें सही तरीके से करना है। प्राइवेट कॉलेजेस भी इतना ही आपसे चार्ज करेंगे, तो प्रोफेशनल कोर्सेज आपसे थोड़ा सा ज्यादा डिमांड करते हैं। इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बीबीए की तरफ इसलिए भी शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि बजट उनको थोड़ा सा कम चाहिए। 1 से 1.5 लाख रुपए में ऑनलाइन बीबीए हो जाता है, वहीं पर रेगुलर बीबीए आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन फेयर इनफ है, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है और ठीक ठाक पैसे चार्ज कर रहा है, लेकिन उसको प्लेसमेंट भी आपको ऑफर कर रहा है, तो रेगुलर मोड से ठीक है। लेकिन पैसे भी इतने चार्ज कर रहा है, प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, लोकल टायर 3rd कॉलेज है, तो प्लीज अवॉइड करिएगा। स्पेशलाइजेशंस देखिए, आपको चाहे रेगुलर मोड से करो या फिर ऑनलाइन मोड से करो, ये सारी स्पेशलाइजेशन, ये सारी फील्डों में से कोई भी एक फील्ड में आप अपना बीबीए कर सकते हो। फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में, आईबी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, आईटी में, जो भी आपकी पसंदीदा फील्ड है उसमें आप अपना बीबीए कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कैरियर ऑप्शंस की बात करूंगा तो आप फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑपरेशंस मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, सप्लाई चेन एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, डिजिटल मार्केटर, बिजनेस एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हो। फ्यूचर में जिस फील्ड में आपने अपना बीबीए करा है वो फील्ड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि उस फील्ड रिलेटेड ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। एवरेज सैलरी इफ यू आर डूइंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज 3 से 6 लाख रुपए पर एनम तक आप इनिशियल वे में अर्न कर सकते हो। हायर स्टडीज के क्या ऑप्शन है? आप बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, सीपीए, सीएमए, ये तीनों ही फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन है जो कि आप अपने बीबीए कोर्स के बाद कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करें, ये सारे रेगुलर मोड में आपको बीबीए ऑफर करते हैं। शुरुआती 2 नाम आईपीएम के हैं, 5 साल का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं। आईएम इंदौर है, आईएम रांची है। रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर ऑफरिंग 3 इयर्स बीबीए। ठीक है जी, समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? अगर आपको ऑनलाइन कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए, ऑनलाइन बीबीए कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए, तो उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिक डिटेल डाल देना, फाइंड यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना। जितने भी टॉप यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो कि 2026 में ऑनलाइन बीबीए आपको ऑफर करा रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। फीस स्ट्रक्चर देखो, सिलेबस देखो, एडमिशन प्रोसेस देखो, और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी काउंसलर से भी आप बात कर सकते हैं। तो जो भी आपके डिटेल जानकारी लेनी है, जो भी आपके डाउट होंगे, वो आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम रेगुलर कॉलेजेस की लिस्ट आपको बताते हैं। शहीद सुखदेव, नार्सी मोंजी, एनएमआईएमएस मुंबई, सिम्बोसिस पुणे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ग्रू ग्लोबिंग, आईपी यूनिवर्सिटी, आप इसको नाम से जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, न्यू दिल्ली का ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये पार्ट नहीं है। एमईटी यूनिवर्सिटी, लॉयला कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई। तो ये कुछ ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो कि रेगुलर मोड से बीबीए या फिर शुरुआती 2 इंटीग्रेटेड बीबीए आपको ऑफर करते हैं। ऑनलाइन कॉलेजेस के लिस्ट डिस्क्रिप्शन से चेक ऑन कर लेना। तो ये थी बेसिक डिटेल जो कि आपको पता होनी चाहिए बीबीए कोर्स में एडमिशन लेने से पहले, लेते वक्त, करते वक्त भी कई बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं रहती। तो मेरा जो उद्देश्य था, मोटो था, वो ये था इस वीडियो के थ्रू कि आपको एक बीबीए के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, ये चैनल ही बीबीए रिलेटेड, एमबीए रिलेटेड कंटेंट का है,
तो अगर आप एस्पिरेंट है, मैनेजमेंट एस्पिरेंट है, बीबीए एमबीए कर रहे हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, बिल्कुल बनता है। यहां पर जेन्युइन मेरा ओपिनियन, मेरी राय मिलती है। मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं, आपको सही तरीके से गाइड करता हूं कि क्या कैरियर ऑप्शंस रहने वाले हैं, कैसे आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। जय हिंद।